तो मैं पूरे 3 महीने रहा हूँ गोवा में। एज अ टूरिस्ट आई कैन टेल यू कि गोवा में भाई स्कैम ही स्कैम है। और मैं वो यूजुअल स्कैम की बात नहीं कर रहा हूँ, बाइक स्कैम, कार स्कैम, रशियन स्कैम, बल्कि ऐसे स्कैम जिनके बारे में आपने कभी सुना भी नहीं होगा। सबसे पहला स्कैम जो बहुत ही कॉमन है गोवा में, बाइक कार स्कैम। अब इस स्कैम में होता क्या है बेसिकली, इस स्कैम में आपको लूटा जाता है गलत तरीके से। अब आपको तो पता ही है कि ऑब्वियसली आप कहीं भी जाओ, गोवा में, मुंबई में, दिल्ली में, आप जहां से भी रेंटल कार लोगे उसकी वीडियो निकालनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं निकालोगे तो तुम ही चूती हो बाय द वे। लेकिन क्या हो अगर आपकी वीडियो निकालने के बाद भी आपका चूतिया कट जाए। तो मेरे सामने एक इंडियन टूरिस्ट आता है अपनी गाड़ी रिटर्न करने के लिए, और जब उसका मालिक अंदर देखता है तो वो कहता है कि तुमने मेरा इंटीरियर खराब कर दिया। इंडियन टूरिस्ट कहता है कि ये पहले से खराब था, और उसके लाख माफी मांगने पर भी वो नहीं मानता, और फाइनली उस इंडियन टूरिस्ट को पैसे भरने पड़ते हैं। तो इससे हमें क्या सीख मिली? सीख ये मिलती है कि जब भी आप कार या बाइक रेंट पे लें तो कार के अंदर और बाहर की वीडियो जरूर निकाल लें, नहीं तो अंदर बाहर करते करते आपको अंदर बाहर करना पड़ जाएगा। और अगर आप बाइक लेते हैं तो मेक श्योर कि आप बाइक चला कर देखें, और अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, आवाज़ की, स्टैंड की, कोई और इशू, तो उसको प्लीज़ रिकॉर्ड करिए और उस ओनर को तभी के तभी व्हाट्सअप करिए। वेरी इंपॉर्टेंट। कॉल गर्ल्स और रशियन गर्ल्स स्कैम से पहले मैं बात करूंगा फेक कस्टमर और डांसर स्कैम। ये भी स्कैम है बाय द वे। इमेजिन करिए आप एक क्लब में जाते हैं और अंदर जाते हैं आपको दिखाई देती है खूबसूरत लड़कियां जो आपके सामने मस्त थिरक रही है, नाच रही है, आपको अपना जलवा दिखा रही है, और म्यूजिक चल रहा है, डांस हो रहा है, लाइटें शाइटें हैं, फुल ऑन माहौल जमा हुआ है, और ये खूबसूरत लड़कियां आपको देखकर मुस्कुरा रही है और आपको बुला रही हैं। खुश हो गए ना? सोचकर इतना मजा आ रहा है तो इमेजिन करिए कि आप वाकई में ऐसी दुनिया में हो। खुश हो जाओगे ये इसी फीलिंग के चक्कर में आपके 20-30 हजार रुपए गायब हो जाएंगे और आपके हाथ में आएगा घंटा। वैसे तो चूतिया आप खुद हैं, बट आपको चूतिया बनाने का पूरा इंतजाम होता है। डांसर्स है, लाइट है, लड़कियां हैं, दारू है, पूरा माहौल बनाते हैं आप लोगों के लिए। अचानक से लड़कियां तुम्हें देखकर मुस्कुराने लगेंगी और ये डांस करते करते तुम्हारे पास और पास और पास हर पास हर पास आने लगेगी, और तुम मन ही मन सोचोगे और तेरे भाई ना लड़की पटा ले गोवा में। अबे चूतिया है तू, कोई नहीं पटी वटी तेरे को। बस फिर क्या, वो तुम्हें बोलेगी बेबी आई एम वेरी टायर्ड, मुझे कुछ पीना है, मुझे दारू पिलाऊं ना, ज्यादा डांस में मजा आएगा। और तुम तो चूतिए हो, तो तुम एक नहीं, दो नहीं, 5-6 ड्रिंक पिला दोगे उसको। और एक बात बताऊं, वो ड्रिंक भी नकली होती है, नकली मतलब पैसे भी गए, दारू भी नकली पी, और बताऊं हाथ में घंटा नहीं आया कुछ। और तुम्हारे पैसे फूकने के बाद मैडम निकल जाएगी दूसरे बंदे को चूतिया बनाने, मतलब तुम्हारे हाथ में भी कुछ नहीं आया, चूतिया भी तुम बन गए, और मैडम ने तुम्हारा खड़ा करके बिठा दिया। अरमान अरमान खड़े करके बिठा दिए, और तुम रहे अखंड लेवल के चूतिए। जब तुम होटल जाओगे, बैठोगे अपना हाथ में लेकर, तो सोचोगे एक और पिला देता ना तो पक्का पड़ जाती, और अगले दिन वहीं पे अपने आप को लुटाने के लिए वापस आ जाओगे। तो चूतिए तुम हो, वो तो बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन। भाई तुम्हारी मेहनत की कमाई है, ऐसे बर्बाद मत करो। उस लड़की के मेकअप और बॉयफ्रेंड का खर्चा तुम मत उठाओ। गोवा जाओ, चूतियां मत खटाओ अपना। रशियन गर्ल्स, भाई मुझे सबसे ज्यादा कमेंट्स, क्वेश्चन इंस्टाग्राम पे यही आता है। बाय द वे, इंस्टाग्राम में जो फॉलो नहीं करता ये मेरा इंस्टाग्राम में फॉलो करना। कि क्या क्वेश्चन आते हैं मुझे, भाई रशियन कहाँ मिलेगी, कितने में मिलेगी, कैसे मिलेगी, देती है क्या? अरे भाई रशियन गोवा में ही नहीं पूरी दुनिया में मिलेगी, बट तुझे नहीं मिलेगी बे। तो एक बात याद रखो कि तुम्हारी तरह रशियंस भी वहां पे वेकेशन, छुट्टियां मनाने आए हैं। वैसे ही बात बता दूं कि आराम बोल, मुरजिम, मैंड्रम बीच पे बहुत सारे फॉरेनर्स आपको नजर आ जाएंगे। उनमें से काफी सारे रशियन होंगे, क्योंकि काफी रशियन वहां पे रहते हैं, बाकायदा स्टे करते हैं महीनों के महीनों। बट वो तुम्हें वहां पर देने नहीं आए हैं, वो तुम्हारे इंतजार में नहीं बैठे हैं कि बेबी कम, इट्स बीन लॉन्ग, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी बेबी, तुम आओगे, मुझे गले लगाओगे, मेरी सदियों की प्यास बुझाओगे। ऐसा कुछ नहीं होगा, समझ रहे हो? तुम्हारा सिर्फ चूतिया कटेगा। तो हाथ में 6,000 रुपए लेकर घूमना बंद करो, और रास्ते में जाके पूछना रशियन मिलेगी, रशियन मिलेगी, रशियन मिलेगी। नहीं मिलेगी भाई रशियन। देखो एक बात बताता हूँ कि मैंने बहुत सारे रशियन से बातें की है, उनका इंटरव्यू लिया है, उनका वीडियो निकाला है, उनसे बातें की है, इंटरेक्शन किया है। वो बहुत प्यार से आप लोगों से बात करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप ये इंटेंशन लेके जाओ कि वो देगी, लेगी, ये करेगी, वो करेगी, तो चूतिया तुम हो।
मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वहाँ पे नहीं होता है, बहुत कुछ होता है वहाँ पर, लेकिन हर लड़की वहाँ पे तुम्हें 6,000 रुपये में देने नहीं आती है। एक और चीज़, जब आप फ़ोटो खिंचा रहे हो तो अपनी मर्यादा और लड़की की मर्यादा को दिमाग में रखो। बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं जो गोवा में रशियंस या फॉरेनर्स के साथ फ़ोटो खिंचाते हैं, बहुत ज़्यादा चिपक जाते हैं और इतने झुंड में लोग आते हैं कि वो लड़कियाँ डर जाती है। प्लीज़ यार, फ़ोटो खिंचाने के लिए मना नहीं करते हैं वो लोग, लेकिन उन्हें डराओ मत ताकि वो अपने घर जाके अपना घटिया एक्सपीरियंस ना बताएं। अब बात करते हैं पेट्रोल स्कैम की। मुझे पता है कि इस स्कैम के बारे में बहुत लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं है। मुझे क्यों है? क्योंकि मैंने बताया कि मैं 3 महीने वहाँ पे रहा और मैंने बहुत सारे ऐसे स्कैम देखे जो मैंने कभी सुने नहीं थे। तो होता यह है कि मैं अपनी BMW लेकर, मेरे पास BMW की बाइक है बाय द वे, वो लेकर मैं जाता हूँ और मेरा पेट्रोल अचानक ख़त्म हो जाता है मेरी बेवकूफ़ी की वजह से। तो मैं रास्ते में एक बंदे से पेट्रोल लेता हूँ और पेट्रोल लेने के बाद जैसे ही मैं बाइक चला के थोड़ा सा जाता हूँ आगे, तो मुझे बाइक से आवाज़ आनी शुरू हो जाती है। मेरी बाइक सिर्फ 6-7 महीने पुरानी है, आवाज़ आने का तो सवाल ही पैदा नहीं उठता। खैर, मैं कैसे ना कैसे पेट्रोल पे पहुंचता हूँ। पेट्रोल पंप वाले को जब मैं बताता हूँ कि मेरी बाइक से अचानक आवाज़ आ रही है पेट्रोल डलवाने के बाद, तो पेट्रोल पंप वाला ही मुझे बताता है कि सर, ये एक स्कैम होता है यहाँ पर, जहाँ पे कि आपको जो पेट्रोल वहाँ पे बेचा जाता है वो फेक होता है, कुछ ना कुछ में मिलाया होता है। अब ये नहीं कह रहा हूँ कि हर कोई ऐसा करता है, बट मैक्सिमम लोग ऐसा करते हैं। तो बी वेरी केयरफुल। मैक्सिमम टाइम आप अपना पेट्रोल पंप में भराइए। ये नहीं बात है कि हर कोई वहाँ पे झोलर है, बट झोल तो वहाँ होते हैं भाई। अब बात करते हैं ट्रैवल पार्टनर स्कैम। अरे भाई, इसके तो बारे में क्या बोलूँ मैं। मुझे खुद को कम से कम 10 से 12 फॉरेनर्स ने अप्रोच किया, जिन्होंने मुझे ये पूछा कि क्या मैं उनका ट्रैवल पार्टनर बनना चाहूँगा। पहले तो मुझे शक हुआ कि ये सीन क्या है, ट्रैवल पार्टनर होता क्या है। फिर मुझे एक लड़की ने समझाया कि ट्रैवल पार्टनर मतलब आप मेरे साथ पूरे इंडिया में घूमिए और आधे आधे खर्चे पे रहेंगे। साउंड्स गुड राइट? नहीं, अगेन ये एक ऐसा स्कैम है जो बहुत लोगों को नहीं पता है। मैंने बहुत लोगों से बात की जो इस स्कैम में फंस चुके हैं। तो लड़कियां करती क्या हैं? ये फॉरेनर्स हैं, ऑफकोर्स आप लोग गोरी चमड़ी देख के पागल हो जाते हो। और अगर वो लड़की सामने से आपको कहे कि भाई मेरे साथ पार्टनर बनो, मेरे साथ ट्रैवल करो, मैं तुम्हें दुनिया दिखाऊंगी, तो तुम्हारे दिमाग में कोई और दुनिया चल रही होती है। उसी का फ़ायदा उठा के ये आपको कोई ना कोई होटल में ले जाते हैं, जहाँ पे इनके पार्टनर्स आपको लूट लेते हैं। और एक बात बताऊं, आप पुलिस कंप्लेंट भी नहीं कर सकते क्योंकि आपको शर्म आएगी। ऑन टॉप ऑफ दैट, अगर ऐसा नहीं भी होता है तो ये ट्रैवल पार्टनर्स आपको जगह जगह लेकर घूमते हैं, पर कहीं पे भी पैसा निकालने से पहले कतराते हैं। और हो सकता है कि कल को ये आपको कोई भी इल्ज़ाम में फंसाने के चक्कर में और पैसे आपसे लूट सकते हैं। मुझे बहुत से ऐसे लोग मिले जिन लोगों के साथ ऐसा हो चुका था। तो बी वेरी केयरफुल। मुझे भी बहुत अच्छा लगा जब मुझे फॉरेन लड़की ने कहा क्या आप मेरे साथ ट्रैवल करोगे। हैं, क्यों नहीं करूँगा। बट फिर मुझे मालूम पड़ा कि अगर मैं करूँगा तो मैं मरूँगा। मतलब वो बुलाती है मगर जाने का नहीं, वो बुलाती है मगर जाने का नहीं। समझे कि नहीं? खैर, ये था मेरा एक्सपीरियंस 3 महीने गोवा में रहकर। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग कि देखिए, स्कैम, प्रोस्टिट्यूशन, झोल हर जगह पे होते हैं। मैं बहुत जगह घुमा हूँ। मैं दिल्ली गया हूँ, मैं पंजाब गया हूँ, मैं गोवा गया हूँ, मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ, मैं केरला गया हूँ, मैं कर्नाटका गया हूँ। मुझे हर जगह पे प्रोस्टिट्यूट्स, झोल सब दिखे हैं, इंक्लूडिंग गोवा। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, गोवा में भी कोई आपको हाथ खींच कर नहीं लेकर जाएगा, वो आपको लुभाएंगे। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप लुभना चाहते हो या नहीं। अगर आप अपने आप को कंट्रोल कर लेते हो, वेरी गुड। अगर आप नहीं करते हो तो आपकी इसी कमज़ोरी का फ़ायदा उठा के आपको लूटा जाएगा। और एक और बहुत सही बात, गोवा के लोकल्स मैक्सिमम जो हैं वो बहुत अच्छे हैं। एंड आई लव गोवा की पुलिस बिकॉज दे आर वेरी हेल्पफुल टूवर्ड्स टूरिस्ट। जितना भी एक्सपीरियंस मेरा रहा है बहुत सुपर्ब रहा है। ऑफकोर्स हर जगह पे 19-20 लोग होते हैं। मैं मुंबई में रहता हूँ, अगर आप लोग मुंबई आओगे तो हो सकता है कि आपको कोई गंदा एक्सपीरियंस हो। दैट डजंट मीन कि सारे के सारे मुंबई का ख़राब है। द सेम वे दैट डजंट मीन कि सारे के सारे गोन्स ख़राब है या फिर कोई इशू सिर्फ गोवा में है। इशू आपकी हवस में है। अगर आप हवस की शिकार ना बने तो गोवा इज़ वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल प्लेस। मैं गोवा कम से कम 20 बार जा चुका हूँ और मैं एक ही बात कहूँगा, एवरी टाइम गोवा हैज़ गिवन मी सच अ अमेजिंग टाइम। I love the sea, I love to party, I love to go there and vlog, I love to interact with people. मुझे आज तक पर्सनली कोई इशू नहीं हुआ है क्योंकि मैं कभी भी इन बातों से नहीं अट्रैक्ट हुआ हूँ। मुझे पता है कि मुझे अपना कहाँ रखना है, अरमान अरमान कहाँ रखना है। समझ गए? सावधान रहिए, सतर्क रहिए, माइक मत तोड़िए। थैंक यू।